क्या समुद्र मंथन में मिला था एक तीसरा अमृत? समुद्र मंथन की कथा भारतीय पौराणिक इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। यह देवताओं और असुरों के बीच शक्ति और दिव्यता के संघर्ष का प्रतीक है। यह कथा सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन से अमृत कलश प्राप्त हुआ, जिसे पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमृत के अलावा एक तीसरी दिव्य चीज भी समुद्र मंथन से निकली थी, जिसे एक रहस्यमयी अमृत कहा जाता है। यह चीज इतनी शक्तिशाली थी कि इसका प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड पर पड़ा और इसे अमृत से भी अधिक रहस्यमयी माना जाता है। समुद्र मंथन से कुल 14 दिव्य रत्न प्राप्त हुए थे, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध थे: कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं, शंख, विष, चंद्रमा और धन्वंतरी द्वारा लाया गया अमृत कलश। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति भी प्रकट हुई जिसका उल्लेख बहुत कम किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब समुद्र मंथन अपने अंतिम चरण में था तो कालपुत्र रस नामक एक दिव्य द्रव्य प्रकट हुआ। यह एक ऐसा रहस्यमयी तत्व था जिसके बारे में कहा जाता है कि यह न तो पूरी तरह से अमृत था और न ही विष। यह जीवन और मृत्यु के बीच की एक अनोखी स्थिति में था। ऐसा माना जाता है कि यह रस किसी भी जीव को कालातीत बना सकता था, यानी कि मृत्यु को रोक सकता था, लेकिन अमृतत्व नहीं देता था। कालपुत्र रस को लेकर देवताओं और असुरों के बीच कोई संघर्ष नहीं हुआ, क्योंकि इसकी वास्तविकता को समझना आसान नहीं था। कहते हैं कि भगवान शिव ने इस रहस्यमयी द्रव्य को अपने त्रिशूल से स्पर्श किया और इसकी शक्ति को नियंत्रित कर दिया। यह रस कहीं नष्ट नहीं हुआ, बल्कि शिवजी ने इसे एक गुप्त स्थान पर सुरक्षित रख दिया। कई पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह रहस्यमयी रस आज भी कैलाश पर्वत की गहरी गुफाओं में कहीं छिपा हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह रस ही सिद्ध योगियों और महर्षियों की दीर्घायु का कारण है। वे इसे किसी विशेष साधना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आम मनुष्यों के लिए यह सुलभ नहीं है। यदि यह रस वास्तव में मिल जाए तो यह जीवन को इतना लंबा कर सकता है कि मृत्यु कभी सहज रूप से नहीं आएगी। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो समुद्र मंथन की कथा में इस तत्व का उल्लेख एंटी एजिंग और जीवन विस्तार करने वाले पदार्थों के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कई शोधकर्ता मानते हैं कि प्राचीन भारत में ऐसे प्राकृतिक तत्वों की जानकारी थी जो मानव जीवन को लंबा कर सकते थे और शरीर की पुनर्यौवन प्रक्रिया को सक्रिय कर सकते थे। समुद्र मंथन से निकले इस तीसरे अमृत का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या यह सच में एक दिव्य रस था या यह केवल एक दार्शनिक अवधारणा थी? क्या यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक रूप था जिसे केवल कुछ विशेष लोग ही ग्रहण कर सकते थे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज भी रहस्य में डूबे हुए हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि समुद्र मंथन केवल अमृत प्राप्त करने की कथा नहीं थी, बल्कि यह ब्रह्मांड की असीमित शक्तियों को जानने और उन्हें नियंत्रित करने की यात्रा भी थी।